सपोज अगर मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, मैं एक नया इंसान हूँ, ठीक है, और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मुझे मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ ऐसा तरीका बताएं, कुछ टिप्स बता दें जिससे मैं एक्टिंग करने लग जाऊं, कुछ ऐसा तरीका बता दें, तो आप क्या बताएंगे सर? कैमरा कॉन्शियस, कैमरा के सामने उसको हेजिटेंट नहीं होना पड़ेगा। उसको एक फ्रेंडशिप, ए रिलेशन विद द कैमरा, कैमरा इज ए ओके। फ्रेंड। तो लेंस में वो लगातार देखता रहे, नॉन स्टॉप देखता रहे। त्राटक की क्रिया जिसको बोलते हैं, एक यस यस। पॉइंट के ऊपर लगातार देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, जब तक कि आपकी आंखें थक ना जाएं या आपकी आंखों से पानी ना आना शुरू हो जाए। तो आप तब तक उस क्रिया को जारी रखें। एक बार करें, कुछ देर का विश्राम करें, बीच में टेक ए ब्रेक एंड रीस्टार्ट दैट। दिस इज द फर्स्ट जॉब यू हैव टू डू, कि आप कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो। कैमरा के सामने जाते ही आपको ऐसा ना लगे कि नर्वस हो जाएं, आपको लगे कि यार मैं कहीं गलत जगह फंस गया हूं। तो कैमरा के साथ दोस्ती होना, कैमरे के साथ फ्रेंडशिप होना और कैमरे के साथ कंफर्टेबल होना, ये सबसे पहला टिप है जो कि एक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना चाहिए, ओके सर। और दूसरे टिप सर, वो एक्टिंग करे कैसे? ठीक है, ये तो उसके कर लिया। हाँ। कैमरा के साथ जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा तो उसको छोटे छोटे डायलॉग्स जो हैं या कुछ पैसेज को लेके उसको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। शुड स्टार्ट रीडिंग सो दैट ही इज फेमिलियर विद द कैमरा एंड एट द सेम टाइम ही इज कंफर्टेबल रीडिंग इट। यानी कि उसकी डायलॉग डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें हर वर्ड के अंदर क्लैरिटी और उसका जो मीनिंग है जिसको वो समझ के प्रोनाउंस करके, ठीक तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका उच्चारण और उसका जो उसके साथ जो एक्सप्रेशन है फेस के ऊपर, अगर वो सैड एक्सप्रेशन है तो ही शुड नो हाउ टू बिकम सैड व्हाइल स्पीकिंग दैट। इफ इट इज समथिंग कॉमेडी देन ही शुड नो हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस ऑन द फेस। और अच्छा, अगर हाँ वो सर, तो ये सर, सॉरी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि ही शुड नो, बट हाउ ही विल नो? एक ये है कि वो इंसान वो सैड उसके होना नहीं जानता है, ठीक है, एक हाँ, नॉर्मल इंसान अपने जीवन में सैड होता भी है, सारे इमोशंस हैं, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि हम सब लोग तो एक्टिंग कर ही रहे हैं, है ना? तो वो उसमें कैसे आए, वो व्यक्ति, उसके अंदर मतलब सैड इमोशन है उसमें लिखा हुआ, तो ये वो सैड कैसे हो, उसका कुछ तरीका ये बताएं। ये ऐसे आएगा कि उसको निरंतरता के साथ करना, कंटिन्यूटी इज द की। एंड देन ही हैज टू बी कंसिस्टेंट। एक चीज को बार बार करेगा, जब तक उसकी प्रैक्टिस करता रहेगा कि वो परफेक्ट ना हो जाए। सो कंटिन्यूटी, निरंतरता और एक लंबे समय तक हम्म। बगैर रुके हुए उसको अगर वो करेगा, तो ये दो चीजें फॉलो करेगा तो उसको वो चीज आ जाएगी, मतलब परफेक्शंस सैड आ होने जाएगी। का, सैड हो सकेगा, ऐसा आप कह रहे हैं? सैड हो सकेगा, हंस कोई सकेगा, एग्जांपल, रो कोई सकेगा। एग्जांपल अगर कुछ करके बताएं सर। अगर ओके। अगर कोई बुक, हाँ, आपने कहा कि वो इंसान बुक पढ़ रहा है। यस। कोई भी सेंटेंस अगर वो पढ़ता है तो इस टाइम मेरे सामने ये एक बिल बुक सामने आ गई है। तो इसमें एक बलदेव राज सैनी हैं जो कि नए मेंबर बने हैं। तो इसको अगर मैं एक नए मेंबर को वेलकम करता हूं तो आई विल हैव सम स्माइल ऑन माय फेस, कि बलदेव राज जी के आने से एसोसिएशन के अंदर थोड़ा बढ़ाव हुआ, रौनक आई और हमें उनके जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वो स्टार्ट करेगा प्रैक्टिस, कुछ भी करेगा और उसको लगातार करेगा और लंबे समय तक करेगा यस बगैर यस रुके यस। हुए, तो उसको सीखने में, करने में, प्रैक्टिस करने में और परफेक्ट होने में ज्यादा रुकावट नहीं आएगी। दूसरा, यस उसके अंदर एक विल पावर रहना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। उसको यस ऐसा ना यस। लगे मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। ये ओके नहीं कि ओके। रंजय सर मेरे ऊपर थोप रहे हैं, यार तू एक्टिंग क्यों नहीं करता, कर कर कर, तो नहीं होगा। उसके अंदर, हाँ। अपने आप के अंदर ही हैज टू क्रिएट ए विल पावर विद इन हिमसेल्फ, कि मुझे मुझे ये करना है। और उसको करने के लिए वो निरंतरता, वो जो कंटिन्यूटी है और जो विदाउट ब्रेक है प्रैक्टिस,
और कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर वो करता है तो उसको इन सब चीजों का फायदा मिलने वाला है। जैसे इसमें ऐसा एक चीज मेरा मैंने मानना फाइंड आउट किया। यस सर, यस, सही सही आप कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक चीज मुझे, एक अगर कोई नया इंसान अगर कुछ वो एक्टिंग करना चाह रहा है, तो आपने जो बताया कि उसके जो डायलॉग्स वो बोल रहा है, हाँ, डायलॉग्स वो किस मूड का है, राइट, आपने ये कहा कि अगर आप, जैसे आपने अभी पढ़ के बताया कि आप वेलकम कर रहे हैं, तो वेलकम एक ये हैप्पी मूड है ना, है। है ना, आप वेलकम किसी कर रहे हैं, आइए 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 आप प्लीज बैठिए। हाँ, मतलब सोफा लगा है, जी बैठिए, आप क्या लेंगे, पानी लेंगे, चाय लेंगे, है ना, एक ये एक वेलकम हमने वेलकम आपने। करने का तरीका है। यस। और इसके पहले आपने बताया कि बी इजी विद द कैमरा, यस। ठीक है, बी इजी विद द कैमरा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो डायलॉग किस इमोशन में है, मैं इस चीज को हाईलाइट मैं करना चाह रहा हूँ ओके। कि डायलॉग किस इमोशन में है, अगर उस व्यक्ति को ये पता चल जाए, है ना, तो वो व्यक्ति आसानी से उस डायलॉग को उस इमोशन में बोल सकता है, एक नए इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर, और कोई टिप ओके। देना चाहते हैं आप इसमें? उसके अलावा ही शुड बी सराउंडेड विद सम पीपल ऑफ सेम कैटेगरी। वो कहते हैं संगत में, मतलब संगत क्या रंगत चढ़ती है। इफ यू हाँ। हैव ए गुड सोसाइटी, देन इफ यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल, देन यू विल हैव सम गुड क्वालिटीज विद इन यू। तो जैसी यस संगत वैसी रंगत, ऐसी एक कहावत है। तो यस यस। उसको अच्छे अच्छे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए। तो पीपल अराउंड हिम should be of those qualities which he wants to learn. So he should enter into the groups where those people are available. और जब यस, उनकी कंपनी में रहेगा तो अपने आप जो है उसको कहते हैं वो वो रेडिएशन बातें इफेक्ट जो आने है। शुरू हो जाएगी, हाँ, वो सारी रेडिएशन बातें। इफेक्ट आएगा। जैसे सूरज के सामने आप खड़े हो जाओ तो सूरज की गर्मी अपने आप आएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस यस यस। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ, यार नाटक वाले किधर लोग हैं। हाँ हाँ कोई कोई एक्टर हो जो सीनियर हो, जो जिनसे मैं दोस्ती कर लूँ, उनसे कुछ बातें करूँ। बहुत बार ऐसा हाँ। होता है कि पीपल आर यस। नॉट देयर, और अगर वो हैं भी, देन ही इज नॉट गिविंग यू टाइम, समझ रहे हैं सर। यस। तो वैसी स्थिति में हम क्या करें, तो मुझे इसका सॉल्यूशन मुझे मिला कि कुछ बुक्स मैंने नाटक, है ना, नाटक कुछ जाके दुकान से खरीद के लेकर आ गया। अब तो मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मैं मंगा लेता हूँ, ओके। है ना। तो आप जो आपने जिस सराउंडिंग की आपने बात की, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये कर रहा था कि अगर सराउंडिंग नहीं भी मिल रहा है, मैं ये लोगों को बोल रहा हूँ जो नए लोग हैं, हम्म। तो नहीं भी मिल रहा है, तो आप उस सराउंडिंग क्रिएट कर दें, आप ओके। उस आप डायलॉग्स को पढ़ें, है ना। प्रेमचंद की कहानियां, उनकी जो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, उनकी जो बुक है, ये बुक है, एक ही बुक में उनकी सारी कहानियां, ठीक है, ओके। मोटी बुक है। तो इसमें लोग खरीद सकते हैं। और प्रेमचंद जी ही क्यों, क्योंकि उनकी लगभग 80% स्टोरीज मैंने पढ़ा हुआ है, जितना ओके। उन्होंने लिखा है, कहानियों कहानियों का जो संग्रह है, 80% मैंने पढ़ा हुआ है। इतनी बखूबी वो लिखते हैं, इतनी खूबसूरती से लिखते हैं, एक एक इमोशन को ऐसा उजागर करते हैं कि कुत्ता क्या सोच रहा है हम्म। पूस की रात, एक, हाँ, पूस की रात में हाँ कुत्ते को कैसा ठंड लग रहा है। जब आप पढ़ेंगे ना सर, हाँ हाँ। यू विल फील, कह रहे यार, हाँ, इस कुत्ते को इस तरह से ठंड लग रही थी, इस तरह से सिकुड़ कर वो बैठा हुआ था, ही यूज टू राइट लाइक दिस। ओके। हाँ, प्रेमचंद जी इस तरह से लिखा करते थे, इसीलिए इतना ज्यादा फेमस हुए। मतलब आप जुड़ जाते हैं कहानी के साथ, आप उस कुत्ते के साथ जुड़ जाते हैं, आप उस बारिश के साथ जुड़ जाते हैं। उसकी रात की जो बारिश जो हुई थी, हम्म। वो खेत में जो मड़ई होती होती है ना, हम्म। हाँ, वो आपको दिखता है ऐसे। मतलब इतनी खूबसूरती से एक एक चीज को उजागर करते हैं, वो दिखाते हैं वो अपने लिखावट के जरिए। तो अगर हम्म। आप वो पढ़ते हैं, ये नए लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, अगर पढ़ते हैं, तो आपका सराउंडिंग ऐसे क्रिएट हो जाएगा, राइट। ओके। और कई सारे नाटक हैं, जैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जिस लाहौर ने देखिया, हाँ, वैसे जिस है, हाँ, जिसे जिस लाहौर नहीं देखिया, व्याख्या है एक्चुअली, लेकिन लोग बोलते हैं बोलने में जिस लाहौर ने देखिया, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। जिस लाहौर नहीं देखा। हाँ, ऐसे ओके। ये अच्छा। ये पंजाबी में है, ये हाँ इसका नाम समझ ये गया है, मैं।
हाँ सर, मैं बताता हूँ, इसका पूरा नाम ये है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमियाई नहीं। ओहो ग्रेट। हाँ, मतलब जिसने लाहौर देखा नहीं, ही इज वो नॉट समझो कि बोर्न। जन्मा ही नहीं है वो। और ये इतनी अच्छी कहानी है। ये इसमें मैं नासिर साहब का रोल किया करता था। अच्छा। कई सारे शोज इसके हुए थे। हम्म। अ, हमारे यहाँ रेनेसा नाम का एक संस्था है, जो कि संजय सहाय जी ने बनाया है। ओके। आज के डेट में संजय सहाय जी दिल्ली के अंदर में हंस हम्म। नाम की पत्रिका, आपको शायद पता होगा सर। हाँ हाँ है। हंस, बहुत ही हाँ। फेमस, ऑल इंडिया बहुत ही फेमस पत्रिका। उसके भी एडिटर वो हैं, एडिटर इन चीफ जो बोलते हैं, एडिटर वो हाँ हैं। हाँ। ओके। हाँ, मेन। तो हम लोग वो नाटक करते थे और बहुत मजा आता था। तो ये नाटक मैं रेकमेंड करता हूँ, या फिर आषाढ़ का एक दिन, हाँ है ना। सुना मैं ये नाम। मोहन राकेश जी का हाँ। तीन चार नाटकें जो है ना, बहुत फेमस नाटक है, वो जरूर लोगों को पढ़नी चाहिए। इससे वो इन्वायरमेंट क्रिएट आपके अंदर होगा। इफ नोबडी इज देयर, प्लीज रीड दैट, प्लीज गो इनटू दैट इमोशन। और मैं कहता हूँ कि गो इनटू दैट इमोशन की बात भी नहीं आएगी, आप खुद ही चले जाएंगे पढ़ते उसमें। पढ़ते पढ़ते ही उसमें हाँ, इन्वॉल्व हो पढ़ते जाएंगे। पढ़ते। और उनका भी तरीका, मोहन राकेश जी का भी तरीका यही था, हम्म। कि वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने लिखा हुआ है। और और कभी कभी नाटक देखने का अगर मौका मिले अपने शहर में, जरूर ढूंढें कि यार हम्म। नाटक किधर हो रहा है। हाँ, उसके लिए बुक माई शो, मैं बुक माई शो का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। अगर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यार, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किधर से मैं प्ले में ढूंढूं। है हम्म। ना। अब दिल्ली जैसे शहर में मुझे कुछ पता नहीं, एक नया इंसान को कुछ पता नहीं है। बुक माई शो पे जाएं, वहां पे फिल्म देखनी है तो वो भी देख लें, लेकिन आप प्ले में जाएं आप, ठीक है, प्ले ऑप्शन में जाएं, और उसमें आप जाके ढूंढ लें। तो उससे एक आपका माहौल बना रहेगा। और अगर आपके अंदर इच्छा है कि यार किसी ग्रुप के साथ मैं ऐड हो जाऊं, हाँ, या किसी एक्टर के साथ मैं दोस्ती कर लूं, देन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, कि आप हम्म। नाटक देख रहे हैं, आप जाएं वहां पे, लोगों से मिलें। अ, हम्म। नाटक अच्छी लगी तो आप उनको अप्रिसिएट करें। आप उनको ये भी बता सकते हैं डायरेक्टर से मिलकर कि सर मुझे ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, दे वांट हम्म। टू लिसन। यस, हम्म। सर मुझे ये पार्ट अच्छा नहीं लगा सर, इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए था, या वो जो एक्टर था सर थोड़ा ऐसा कर रहा था, थोड़ा और ऐसा होना चाहिए था। यू कैन ऑल्सो गिव योर पब्लिक व्यू। ओके। अगर आप पब्लिक व्यू उनको देते हैं, दे विल लाइक यू। अरे यार, ये बंदे ने सही बोला। हाँ, डायरेक्टर अंदर सोचेगा दिमाग में, यार बंदे ने तो सही बोला यार, अगर इसको ऐसे किया जाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर, ही इज डायरेक्टिंग दैट। हम्म। तो जो भी हम स्टेज पर देख रहे होते हैं या फिल्म में देख रहे होते हैं, वो डायरेक्टर की नजर से, डायरेक्टर ने पहले देख लिया है ना उसे, तभी हम उसे देख रहे हैं, पहले डायरेक्टर ने देख लिया, एंड ही मेड दैट फिल्म, या ही डायरेक्टेड दैट प्ले। हम्म। नाउ वी आर वॉचिंग दैट, कि हाँ डायरेक्टर ने क्या क्रिएट किया है, कितना खूबसूरत बनाया है ना, कितना अच्छा डायरेक्शन दिया उन्होंने। एंड नाउ वी आर लुकिंग एट फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसे हम देख रहे होते हैं, एक प्ले में या फिर एक मूवी में। या हम लोग अगर कुछ टूथपेस्ट भी यूज कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग फाइनल प्रोडक्ट। है यस। ना, बाकी तो रॉ प्रोडक्ट होता है।